मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा निकल रही है और बता दें आपको गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, जो कि अंतिम दर्शन कर रवाना हो चुके हैं। और ये भी आपको बता दें आज उनकी अंतिम यात्रा जो है नरौरा में खत्म होगी। एक तस्वीरें जब गृह मंत्री ने उनके अंतिम दर्शन किए उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन गृह मंत्री कर चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से वहां पर मौजूद हैं, लगातार उनकी अंतिम यात्रा में वो साथ चल रहे हैं। और ये बता दें आपको कि शनिवार रात 9 बजे अंतिम सांस ली थी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती करवाया गया था लखनऊ में, और तभी से उनका स्वास्थ्य जो है वो नासाज चल रहा था। तबीयत उनकी बेहतर नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद शनिवार को दुखद खबर सामने आई। और जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई हर कोई स्तब्ध रह गया। और आज जो तमाम उनके चाहने वाले हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अंतिम विदाई जो है हर कोई आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दे रहा है। और हर व्यक्ति ये आज कहता हुआ नजर आ रहा है, पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना। इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो वहां मौजूद हैं। भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। एक बड़ी क्षति के तौर पर पार्टी इसे मान रही है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये तमाम वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और कल्याण सिंह की तरफ से कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो कि आगे के लिए नजीर भी बन गए। सख्ती के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने उनके साथ समझौता नहीं किया। और खास तौर से अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो वो उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। अलीगढ़ के विकास में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। महज 35 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे और उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे अतरौली से ताल्लुक रखने वाला एक इंसान इतने बड़े पद तक पहुंच जाएगा ये किसी को यकीन नहीं था। लेकिन जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का स्नेह इस वक्त जन जन की तरफ से मिल रहा है, हर आम से लेकर खास तक मिल रहा है, ये वो दर्शाता है, ये वो बताता है कि दिलों में बसते थे कल्याण सिंह। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, गृह मंत्री पहुंच गए हैं वहां पर, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, गृह मंत्री देखिए पहुंचे हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर उतरने के बाद उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल मौजूद थे। और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उनको लेकर सामने जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बना है उसके अंदर ले जाया गया। अब वो वहां पर बाबू कल्याण सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हेलीकॉप्टर से वो वापस रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ से अब पार्थिव शरीर को नरौरा घाट की तरफ ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ PWD के गेस्ट हाउस में, क्योंकि ये ट्रॉली में बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आसपास के इलाके का जन सैलाब है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ आई है। और अलीगढ़ से लेकर करीब 24-25 किलोमीटर के अतरौली का रास्ता, पूरे रास्ते में जन सैलाब उमड़ा था और लोग हाथों में पुष्प लेकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे बाबू कल्याण सिंह को, क्योंकि एक जो ऑरा है और जो जनमानस के जो वो लीडर थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक बहुत ज्यादा उनके प्रति प्रेम था। हर समाज के, हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को वो साथ लेकर चलते थे, हर कार्यकर्ता के दिल में वो बसते थे। और यहाँ पर अब करीब 1 से 1.5 घंटे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बिल्कुल पवन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि नरोरा उनको ले जाने की तैयारी भी दूसरी तरफ चल रही है, लेकिन जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ और कौन कौन मौजूद था? क्योंकि रिसीव करने के लिए आप बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को भी यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन अभी जो अंदर की तस्वीरें हैं, क्योंकि हम बाहर मौजूद हैं, मीडिया के दो लोग अंदर हैं, अभी उनके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनका पहुंचना भी यहाँ पर बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे बाबू कल्याण सिंह के। नरोरा यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि तैयारियां वहां पर भी चल रही हैं लगातार? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए अगर बात करें नरोरा की, तो यहाँ से करीब 26 से 27 किलोमीटर की दूरी नरोरा घाट की है और पहुंचने में के लिए आया हूं। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल हो गया। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जन सैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के दबे कुचले और पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे, इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। ईश्वर श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले कई पीढ़ियों तक वो उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ी क्षति बताया है कल्याण सिंह का जाना। उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमेशा से ही संघर्षरत रहा, लेकिन हमने एक संघर्षरत नेता को खो दिया है। दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक चिंतक खो दिया है और पूरा जीवन कल्याण सिंह का यूपी के विकास के लिए समर्पित रहा। युवाओं के जीवन में उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और ये फिलहाल तस्वीरें आप अलीगढ़ से ही देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ वहां नजर आ रही है अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि कल्याण सिंह की छवि एक कट्टरवादी हिंदू नेता की मानी जाती थी और राम मंदिर के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, सत्ता तक को त्याग दिया था, ऐसे में नई पीढ़ी के लिए वो आदर्श बने हुए हैं। और इस वक्त आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, अभी गृह मंत्री अमित शाह को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन में गहरी छाप वो छोड़ गए हैं। जिस तरीके का हुजूम हम देख रहे हैं और एक बड़ा चिंतक दलित नेता के तौर पर हमने खो दिया है, जिन्होंने अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों को भी साथ लेकर चलने की बात कही थी। व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित उनके कल्याण की आग प्रकट होती थी और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे, इस सलांद को आग लगा दे क्रांति अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यहाँ उमड़ती जनमेदिनी ये बताती है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी कुछ दिनों वो कितने लोकप्रिय थे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना करता हूं। जहां तक राम का नाम, वहां तक कल्याण सिंह जी का नाम। मध्य प्रदेश की सरकार भी क्या कुछ करेगी कल्याण सिंह जी के नाम पर? उनके विचार और उनके कृतित्व के आधार पर निश्चित तौर पर विचार करके हम फैसला करेंगे। तो तमाम दिग्गज नेता एक एक करके श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब से थोड़ी देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को नरोरा ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। और वो अपनी अंतिम यात्रा में, मैं तो ये मानता हूँ इतिहास परस बाबूजी
विचार आंदोलन की जो मैराथन थी, जो रिले रेस थी, उसके सबसे कठिन दौर में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक के रूप में वो उन्हें देश याद करेगा, इतिहास याद करेगा। ऐसा सच्चा और चोखा नेता राजनीति में विरला होता है, जो अपना रास्ता बनाता है लेकिन विचार की निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जन समर्थन है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। वो बड़े वर्ग के नेता थे, सरकार के इकाई के तौर पर आप कुछ करने वाले हैं कल्याण सिंह जी के लिए? मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पर और जो सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई उन्होंने की है, उसमें जो में होगा निश्चित रूप से करेंगे। तो अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और भीड़ देखिए काफी ज्यादा है। अंतिम दर्शन हर कोई कर लेना चाहता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं वहां पर जो कि मोबाइल में भी इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं ताकि जो यादें हैं वो हमेशा हमेशा यूं ही जिंदा रहें। खासतौर से अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे विकास के काम कराए गए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसे आज भी अलीगढ़ की जनता याद कर रही है। अलीगढ़ को ताला नगरी के तौर पर विकसित किया, रोजगार की समस्या से जो ये नगरी जूझ रही थी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, ये जो भीड़ है, तमाम दिग्गज एक करके जिस तरीके से पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, ये दर्शाता है कि कितना प्यार, कितना सम्मान पार्टी उन्हें देती रही, युवाओं का साथ उन्हें मिलता रहा और वाकई में एक आदर्श के तौर पर, प्रेरणा स्रोत के तौर पर हमेशा वो रहेंगे। वे जरूर हमारे हृदय में रहेंगे। और आपने देखा कि आदरणीय कल्याण सिंह जी जब बीमार थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और सभी जितने भी पार्टी के बड़े नेता थे, सब जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। और उनके देहावसान के बाद आपने ये भी देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी लगातार एक परिवार के उनके बाद मुखिया के रूप में बराबर सारी व्यवस्थाओं को करते हुए, हर मंत्री की हर व्यवस्था में ड्यूटी लगाते हुए, सारी व्यवस्थाओं को लखनऊ से लेकर के अलीगढ़, अलीगढ़ से लेकर धनौरा तक उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में ले रखा है। लगातार मैं उनको देख रहा हूं कि रात को जिस दिन उनका देहांत हुआ था, रात को से लेकर के रात 2 बजे तक वे कैबिनेट करने के पश्चात फिर आदरणीय कल्याण सिंह जी के निवास पर थे। मैं इसका साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तो लगातार प्रबंधन के लिए जो है और उनकी यात्रा में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, योगी आदित्यनाथ जी बराबर लगे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जाकर के अपने श्रद्धा सुमन वहां पे स्वयं जाकर के अर्पित किए। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी अतरौली में पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो एक शीर्ष नेतृत्व थे कल्याण सिंह जी, और हमारे सभी नेता और सभी कार्यकर्ता आज उनको जो है श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं। कल्याण सिंह जी 9 बार विधायक रहे हैं, 9 बार, और असी अतरौली विधानसभा सीट से वो लगातार जीतते रहे हैं। इतने अधिक संख्या में जीतने वाले बहुत कम विधायक रहे कि एक ही स्थान से इतनी बार वो जीते रहे हो। तो ये अथाह प्रेम है वहां की जनता का। प्रदेश की जनता उनको, देश की जनता उनको बहुत प्यार करती रही है। और कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे, पिछड़े समाज से आने वाले, जिन्होंने गरीबों की बहुत चिंता करी थी और कई योजनाएं उन्होंने ऐसी चलाई थी जिसका गरीबों को बहुत लाभ मिला था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह जी जैसा नेता पैदा होने में दशकों लग जाते हैं। आलोक जी, और जिस पदवी से उनको बार बार संबोधित कर रहे हैं सभी बाबूजी, ये पदवी भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर, एक परिवार के सदस्य पर, एक बड़े होने के नाते वो लगातार मार्गदर्शक के तौर पर लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते रहे। निश्चित बात है, बाबूजी शब्द जो है वो एक सम्मानजनक शब्द है और वो सम्मान अपने मन से प्रकट होता है। कोई जबरन किसी के मुंह से बाबूजी नहीं कहलवा सकता किसी को। तो कल्याण सिंह जी ने अपने लिए वो सम्मान उत्पन्न किया लोगों के दिलों में, जो आज हम सभी कार्यकर्ता उनको बाबूजी के रूप में जानते थे, उसी रूप में संबोधित भी करते थे। वो एक, उन्होंने उसको ऐसा, उनका विराट व्यक्तित्व था जिसमें कि हम सब जो है उनमें एक ये छवि देखते थे कि भगवान श्री राम का
जो मंदिर है वो उसका जो श्रेय मैं कहूँगा शुरुआती श्रेय जहाँ से वो कल्याण सिंह जी को ही जाएगा। उन्होंने अपनी सत्ता को कुर्बान कर दिया, किसी भी राम सेवक के ऊपर गोली नहीं चलाई, जबकि केंद्र सरकार से बहुत दबाव था उनके ऊपर। उन्होंने कहा था नहीं, हम कानून व्यवस्था कायम रखने का पूरा प्रयास करेंगे, सभी साधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन हम खून से अपने हाथ रंगेंगे नहीं, हम हजारों लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते हैं। इससे उनके मन में बहुत बड़ा स्थान कार्यकर्ताओं के मन में हुआ कि कल्याण सिंह जी जो है अपना सर्वस्व निछावर करने में तैयार थे भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए। और आज आप देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है आज किसी तरीके से अंतिम दर्शन करने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। लखनऊ के अंदर मैंने देखा आसपास के जिलों से लोग जो है कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। आज अतरौली में देखिए पूरे आसपास के कई जिलों के लोग जो है वहां पर उपस्थित हुए हैं। तो कल्याण सिंह जी जैसा व्यक्तित्व को जो आज अंतिम विदाई दी जा रही है, ये अभूतपूर्व मैं कहूंगा ये विदाई हो रही है। आलोक जी बिल्कुल, क्योंकि आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया और अब राम मंदिर आंदोलन जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन कल्याण सिंह आज खुद एक इतिहास बन गए हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने जो लक्ष्य रखा था, सपना देखा था राम मंदिर के निर्माण का पूरा होने का, वो मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी उन्हें और जीना था, मंदिर बनते हुए अपने आंखों के सामने देखना था। वो सपना कहीं ना कहीं थोड़ा अधूरा रह गया है। निश्चित रूप से ये हम सबकी इच्छा थी कि जो है वो मंदिर उनके सामने ही हो और जिस दिन मंदिर का लोकार्पण किया जाए जनता के लिए, उस दिन से आदरणीय कल्याण सिंह जी भी उस कार्यक्रम में वहां पे उपस्थित रहे। लेकिन भगवान श्री राम को यह मंजूर नहीं था। शायद उन्होंने भगवान श्री राम ने उनके लिए कोई नई भूमिका रच दी होगी, जिसकी वजह से उनको जो है श्री राम की सेवा में परलोक जाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कल्याण सिंह जी की जो अंतिम इच्छा थी और वो जिस दिन शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस दिन उन्होंने बड़ा संतोष व्यक्त किया था कि मेरे जीते जी इस मंदिर का शिलान्यास हो गया है, अब ये मंदिर बन सकेगा। ये मैं चाहता था, मुझे दुख भी है उनके जाने का, और इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि कल्याण सिंह जी जैसे राम भक्त और जनता के प्रति समर्पित नेता बिरले ही होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक राजनीतिक युग का अंत हो गया है उनके जाने से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।